उम्मीद है आप सभी अपने दिल, दिमाग और मन की सबसे ऊंचे स्तर पर होंगे। अगर नहीं हैं तो सोचिए ऐसा क्यों है। अब तक आपने सुना किस प्रकार वासुदेव ने योजना बनाकर कंस का विश्वास हासिल किया और उन्होंने कंस की कैद से अपने आप को आजाद करवाया। अब सुनिए आगे। आजाद होने के बाद वासुदेव अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए और उन्होंने अपने होने वाली 8वीं संतान को कंस के प्रकोप से बचाने के लिए अपने विश्वस्त जनों के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाने लगे। वासुदेव और नंद घनिष्ठ मित्र थे और वो रिश्ते में चचेरे भाई भी थे। गोकुल के मुखिया नंद वासुदेव की पीड़ा से भली भांति परिचित थे और वासुदेव के प्रति संवेदना रखते थे। देवकी की 8वीं संतान होने में अब 4 महीने ही बाकी थे। तब एक दिन वासुदेव फिर से गोकुल गए हुए थे। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती है और उनकी प्रसूति का वक्त भी देवकी की प्रसूति के वक्त ही संभावित था। वासुदेव की योजना को सफल बनाने में जो सबसे बड़ा बलिदान दिया वो नंद बाबा ने ही दिया था, क्योंकि वासुदेव की याचना पर वो अपने होने वाले बच्चे को देवकी के बच्चे से बदलने के लिए तैयार हो गए थे। योजना ये थी कि देवकी के प्रसव के वक्त नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा के साथ मथुरा में ही मौजूद होंगे और इसीलिए देवकी के प्रसव से 1 महीने पहले वो मथुरा आके रहने लगे। धीरे धीरे वक्त नजदीक आ रहा था। ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी। आज मध्य रात्रि में देवकी का प्रसव संभावित था। इसी को देखते हुए कंस ने देवकी और वासुदेव की कक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी थी और आज रात में ही नंद बाबा की पत्नी यशोदा का प्रसव भी संभावित था। आज की रात सच में कयामत की रात थी। सभी लोग सचेत थे। संपूर्ण मथुरा जाग रहा था। साथ ही साथ कंस भी पूरी तरह से तैयार था नारद की भविष्यवाणी की बखिया उधेड़ने के लिए। उधर वासुदेव के साथी, जिनमें कंस का महामंत्री अनर्थ, यादव गुरु गर्गाचार्य के साथ पूरी योजना बना चुके थे होने वाले शिशु को बचाने के लिए। मैं आपको यहाँ उस वक्त की परिस्थिति के बारे में अवगत करवाता हूँ। देवकी और वासुदेव का कक्ष एक तरीके का कारागृह था, क्योंकि नारद की भविष्यवाणी की डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को 8वीं संतान के वक्त महल के तहखाने में डाल दिया था। उसके बाहर 9-10 सैनिकों की एक टुकड़ी लगी हुई थी। कंस के मुताबिक ये सभी सैनिक कंस के विश्वास पात्र थे, पर यही महामंत्री अनर्थ ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया था। उसने वासुदेव देवकी की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों को अपने विश्वास में ले लिया था। वैसे भी एक महामंत्री के लिए 9-10 सैनिकों को संभालना कौन सा मुश्किल काम था, और वैसे भी एक अत्याचारी राजा के खिलाफ जनता और सेना को भड़काने में और अपने विश्वास में लेने में कितना वक्त लगता है। खैर, रात का वक्त था। बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश होना प्रारंभ हो गई थी। सभी मथुरावासी अपने घरों में जा चुके थे। कंस राजमहल में किसी खबर का इंतजार कर रहा था। इधर कारागृह में देवकी की प्रसव पीड़ा होने लगी और कुछ वक्त बाद उसने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया और बालक के जन्म लेते ही प्रसव पीड़ा से वो बेहोश हो गई थी। वासुदेव ने अपने पुत्र को जी भर के देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए कारागृह के पिछले दरवाजे की तरफ गए। वासुदेव के पास बहुत कम समय था। वासुदेव को बालक के साथ देखते ही सैनिकों ने कारागृह का दरवाजा खोल दिया और उन्हें बाहर जाने दिया। कारागृह के बाहर यादव गुरु गर्गाचार्य, महामंत्री अनर्थ उनका इंतजार कर रहे थे। तुरंत उन्होंने वासुदेव को घास फूस और बांस की बनी टोकरी दी, जिसमें वासुदेव नवजात बालक को रखकर यमुना नदी को पार कर सके। नदी के दूसरी तरफ नंद बाबा उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पहले नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था और अपने वादे के मुताबिक नंद बाबा वासुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि देवकी को भी प्रसव हो गया होगा। वासुदेव अपने पुत्र को उस बांस की बनी टोकरी में रखकर नदी पार करने लग गए। बारिश की वजह से नदी अपनी उफान पर थी। इस घनी काली रात में नंद बाबा अपनी नवजात पुत्री को लिए वासुदेव का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वासुदेव के पुरुषार्थ की परीक्षा आज तो प्रकृति भी कर रही थी। इतनी तेज बारिश और साथ में यमुना नदी की उफान ने बहुत मुश्किलें पैदा कर दी थी, परंतु महामंत्री अनर्थ और गर्गाचार्य ने उस टोकरी को ऐसा भव्य तैयार किया कि भारी बारिश में भी नवजात शिशु को कोई भी हानि नहीं हो। काली अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकने से वो टोकरी फन फैलाए हुए नाग जैसी लग रही थी। नंद बाबा नदी के दूसरी ओर वासुदेव को नदी पार करते हुए देख रहे थे और इस दृश्य को देखकर नंद बाबा को लग रहा था कि साक्षात फन फैलाए हुए शेष नाग नवजात बालक की भारी बारिश से सुरक्षा कर रहे हैं। वासुदेव काफी जद्दोजहद के बाद नदी के दूसरे किनारे पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को नंद बाबा को दे दिया और नंद बाबा से उनकी पुत्री को लेकर वो पुनः नदी पार करके कारागृह में पहुंच गए। उधर नंद बाबा ने भी उस बालक को चुपचाप यशोदा के पास रख दिया था। प्रसव पीड़ा के कारण यशोदा को अभी तक होश नहीं आया था। उसे नहीं पता था कि उसे पुत्र प्राप्त हुआ है या पुत्री। सुबह वासुदेव जब खुद उस नवजात बालिका को लेकर कंस के पास पहुंचे और ये देखकर कि देवकी की 8वीं संतान एक पुत्री है, कंस जोर से हंसा। वासुदेव को लगा कि कंस शायद इस पुत्री को नहीं मारेगा, परंतु कंस के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने उस नवजात बालिका के साथ भी वही किया जो उसने देवकी के बाकी 7 संतानों के साथ किया था। नंद बाबा अपने गांव गोकुल पहुंच गए थे दूसरे दिन। इधर मथुरा में कुछ नहीं बदला था।
कंस बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने नारद मुनि की भविष्यवाणी को व्यर्थ कर दिया है। सिर्फ वासुदेव, महामंत्री अनर्थ, यादव गुरु गर्गाचार्य और कुछ विश्वस्त सैनिकों को जानकारी थी कि कंस का काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित मथुरा से दूर गोकुल पहुंच चुका है। अगले अध्याय में जानिए कृष्ण के अद्भुत जीवन के बारे में। कैसा था उनका गांव गोकुल और क्या थी लोगों की सोच।